स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके शानदार वीडियो। और देखिए आज आपको 1200 पॉइंट का जंप देखने को मिला और ऑल टाइम हाई को आज तोड़ दिया सेंसेक्स ने। तो मुझे तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, और यहाँ पर तो मार्केट गिरा ही नहीं, यहाँ पर तो मार्केट ऊपर की तरफ में चला गया। तो यहाँ पर अगर एक मंथ के चार्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप पीछे की तरफ में आओ, यहाँ पर जो हाई था वो था 75,000 का। मार्केट नीचे गिरा 72,400 पे और आज चला गया 75,408। भैया 75,418 का हाई मार दिया, ऑल टाइम हाई बना दिया उसने। और आप बस यही मुंह ताकते रह जाओगे कि मार्केट अब गिरेगा, करेक्शन करेगा, मैं तो अब ट्रेड नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। और उसके अंदर में आपकी गलती नहीं है, आपकी फिलॉसफी और आपके सोचने की जो ताकत है ना वो लिमिटेड है लोगों की तरह। तो इस कारण से क्या होता है कि आप वही सोचते हो जो लोग सोच रहे हैं, आप वही देखते हो जो लोग दिखाना चाहते हैं आपको, आप अलग हट कर नहीं चलते हो। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अलग हट के सोच रखो। और मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सब कुछ ग्रीन में देखने को मिला। IRFC, रेल विकास, कोचिन शिपयार्ड, HDFC बैंक, कुछ भी आप पकड़ लो, सब कुछ ब्लास्ट कर रहा था आज। तो मार्केट ने आज इतिहास तो रच दिया, लेकिन 5 कारण थे जिससे आज मार्केट ऊपर की तरफ में गया। चलिए देख लेते हैं 5 कारण क्या बताए जाते हैं। यहाँ पर वह है RBI का रिकॉर्ड डिविडेंड भुगतान, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 2.1 लाख करोड़ का जो चेक है उसकी वजह से मार्केट आपको बोनस देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पावर ग्रोथ जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आ रही है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए। चुनावी नतीजों को लेकर घबराहट जो है वो कम हुई। मैंने क्या बोला था आपको कि ये क्या चल रहे हैं, पोलिंग का जो बेसिकली चरण चल रहे हैं ना, वो अलग अलग चरण की वजह से मार्केट उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, चौथे तिमाही के नतीजे जो कि एक ओल्ड चीज़ है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भागीदारी जो कि एक हकीकत है, FI की वापसी जो कि एक हकीकत है। तो FI जो सेल कर रहे थे वो रुक गए। मैंने आपको यही बोला था FI कब तक सेल मारेंगे भाई, एक टाइम तो ऐसा है कि जब FI को रुकना ही पड़ेगा और FI को पैसा वापस से री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले से बता दी है। तो अगर आप वीडियो को रोज़ देखते हो ना तो आप दिमागी तौर पर काफ़ी स्ट्रोंग हो जाओगे। तो जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा वो हिस्ट्री बना चुका है, ऑल टाइम हाई आपके सामने आ चुका है। ऑल टाइम हाई के अंदर में देखिए अडानी अंबानी के शेयरों ने भी काफ़ी बड़ा जो है इसमें योगदान दिया। यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो बेसिकली निफ्टी 50 के अंदर में वापस आ गया है और विप्रो को वो रिप्लेस करेगा। और बाकी जो गवर्नमेंट शेयर है उन्होंने भी काफ़ी बड़ा उछाल यहाँ पर आपको ला के दिया है। अंबानी ने भी जो है बेसिकली क्या था कि AI के लिए, हाइड्रोजन के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए नई नई डील्स भी की थी। लेकिन जो अभी मेन जो चीज़ चल रही है वो चल रही है कोयला घोटाला। अब कोयला घोटाले के अंदर में यहाँ पर चीज़ जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोयले की जो सप्लाई है ना उसके अंदर में धोखाधड़ी की जा रही है और वो अडानी के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अडानी ग्रुप को लेकर इसमें फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए 2013 में कोयले की बिक्री में धोखाधड़ी की आशंका जताई थी। देखिए मामला अभी का नहीं है, 11 साल पहले का मामला है जो अभी चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, गौतम अडानी ने जो लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी है। हालांकि इस बीच एक अखबार ने रिपोर्ट ग्रुप में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। क्योंकि सनसनी ये बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत बड़ा जो है इनका एक अचीवमेंट है और सडनली यहाँ पर एक यू टर्न के लिए मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो इसके इनके खिलाफ जो है ना साजिश रच रहा है। मतलब कोई ना कोई तो इनके लोग साजिश रच रहा है। जैसे ही ये लोग कुछ भी उठना स्टार्ट कर रहे हैं ना कुछ मार्केट में ऐसा आता है जो कि इनको गिराने का काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो इनके खिलाफ जो है ना वो बेसिकली क्या है, प्लान्ड है फिलहाल के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लान चीज़ें हैं ये एक टाइम के लिए काम करेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद में जो है काम करना बंद हो जाएंगी फिलहाल के लिए। तो अभी यहाँ पर जो भी ये आरोप लगाया जा रहा है, फिलहाल ये मैं बताता हूँ 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशिया कंपनी से $28 प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 प्रति मीट्रिक टन की औसत कीमत पर आगे भेज दिया। तो मतलब लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी के साथ में भेज दिया। तो ये धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया फिलहाल यहाँ पर। तो ऐसी कोई बड़ी चिंताजनक वाली बात नहीं है। और चीज़ मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल पर बड़ी खबर है, विदेशी निवेश के लिए मंजूरी मांगी है फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जियो फाइनेंशियल ने ऐलान किया था कि उसने अपने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लॉन्च के लिए एसेट मैनेजमेंट फ्रॉम ब्लैक रॉक इंक के साथ एक समझौते पर साइन किए थे फिलहाल के लिए। तो बस उसी चीज़ के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है फिलहाल
कि इसके अंदर में 5% की जो आपको तेज़ी देखने को मिली थी। कंपनी ने बताया कि वह इक्विटी के जरिए 49% तक पोर्टफोलियो में निवेश सहित विदेशी निवेशक को आकर्षित करने के लिए शेयरधारक की मंजूरी की मांग कर रही है कि भैया इसमें बहुत बड़ा एफआईआई आ जाएगा 49% तक का, तो बस कंपनी का काम हो जाएगा। तो वहीं पर बात करूंगा मैं एक और छोटे से शेयर की, एसेंशिया इंटीग्रा की। एसेंशिया इंटीग्रा को अगर मैं एक महीने में देखूं तो इसने एक हाई बनाया था यहाँ पर 77 रुपये 70 पैसे का, और उसके बाद में इसमें गिरावट है और अभी 3.65 है, मतलब 50% से इसके अंदर में ज़्यादा करेक्शन फिलहाल हो चुका है। ठीक है, यहाँ से 50% करेक्शन ईजिली कंपनी ने कर चुकी है। उसके अलावा अगर मैं एक साल की चार्ट की बात करूँ तो यही उसका हाई था। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कंपनी के अंदर में गुड क्वार्टर रिजल्ट है, सब चीज़ अच्छी है, बस कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स वगैरह है ना, वो अभी भी कंपनी के फेवर में नहीं है। 20% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है और 80% जनता के पास पे है। और प्रोमोटर ने मार्च 2022 के अंदर से जो है वो ना वही अपनी जितनी भी होल्डिंग है उसको बेच दिया था। फिलहाल कंपनी के अंदर में कोई ऐसा बढ़िया वो चीज़ नहीं है कि आप ये सोचो कि भैया एसेंशिया इंटीग्रा के अंदर में मैं घुस जाता हूँ और यहाँ पर पैसे कमा लूँगा। तो यहाँ पर ये एक आपको एक नॉच तो मिल गया चलने के लिए कि भैया जो लोग अटके हुए थे यहाँ पर, ये उनके लिए एग्जिट पॉइंट जो मैंने बताया था ये वो मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर लोग री एंटर होने की कोशिश ना करें। इंटीग्रा एसेंशिया ने आपको यहाँ पर प्रॉफिट देकर निकाला है, आपकी सारी एग्जिट आ चुकी है जो कि मैंने आपको पहले से बताया था। बैक टू बैक तो कंपनी के पास में जो है आगे आने के लिए और खुद को थोड़ा सा सही करने के लिए भी टाइम भी है। तो यहाँ पर एसेंशिया इंटीग्रा को हमने ख़त्म कर दिया, आपको एसेंशिया इंटीग्रा के लिए नहीं पूछेगा। आप काम कर रहे हैं हम दूसरे शेयर्स के ऊपर में। तो अभी उस शेयर की बात करें जो 50 रुपये से कम का शेयर हो, जिसके पास में जो है काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट क्या 50 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस भी 50 करोड़, 50 करोड़ हो ही नहीं सकता क्योंकि 50 रुपये है वो। तो यहाँ पर हाई मारा है उसने 60 रुपये का, 35 का लो मारा है। स्टॉक का पी 97 का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी कंपनी के फेवर में बिल्कुल नहीं है, फेस वैल्यू 10 है कंपनी की। आगे अगर मैं चलूँगा तो आगे चलने के बाद में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री बताई जा रही है। और कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट्स हैं वो फिलहाल पिछले के मुकाबले अभी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट वापस से आना शुरू हुआ है। इस साल के अंदर में उसने 145% का रिटर्न दिया। उसके अलावा रिजर्व एंड बोरिंग्स को अगर आप देखेंगे तो डेट फ्री आपको देखने को मिलेगी कंपनी के अंदर में। अगर हम आगे चलेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा बना हुआ है भैया। 65% के आसपास तक की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास में है, बाकी 35% जो है वो पब्लिक के पास में है। लेकिन इसके अंदर में जो शेयर होल्डिंग है ना वो बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स ज़्यादा घुसे हुए हैं। इस कंपनी को आप थोड़ा दूरी बनाए रखें। इस कंपनी का नाम बताता हूँ, मीरा इंडस्ट्री इस कंपनी का नाम है। मीरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सेल्स ऑफ द कस्टमाइज्ड टेक्सटाइल मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स, यानी दो ही कंपनियाँ ऐसा करती हैं। तो इनकी कोई भी जो है बेसिकली क्या नहीं है, पीयर कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। स्टोवैक इंडस्ट्री जो है इसका पेयर कंपैरिजन है। अदरवाइज यहाँ पर ये दो ही कंपनी जो है इस टाइप के बिजनेस के अंदर में काम करी। तो एक टाइप से मोनोपोली है, लेकिन कंपनी जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में तो देखिए 4 ही कॉल दिया आज हमने और 4 के अंदर में प्रॉफिट आया। ज़्यादा प्रॉफिट का हम एक्सपेक्टेशन करते नहीं है। पर डे 5,000 रुपये आपके आ जाएँ वो काफ़ी है। 1000 रुपीज़ पर मंथ का 1 रुपये दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप शेयर्स में काम करते हैं तो शेयर्स के अंदर में मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले स्टॉक ऑप्शन की परफॉर्मेंस बताता हूँ। सीमेंस का एक ही कॉल था और एक जो है वो मैंने इंट्राडे दिया था। इंट्राडे आज एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन 100% सीमेंस के अंदर में हमने प्रॉफिट कमाया। 3000 का इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 रुपीज़ पर मंथ है। तो शेयर में काम करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप से जो है इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आपको शेयर्स डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सारी जितनी भी जो है आपको बोनस इशू होने वाला है, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, डिविडेंड होने वाला है, वो आपको एक दिन पहले न्यूज़ मिल जाती है ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। इंटरनेशनल न्यूज़ हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मिल जाती हैं। उसके अलावा बाज़ार कैसा खुलेगा, क्या क्या किस किस के अंदर में न्यूज़ है, वेदांता के अंदर में क्या न्यूज़ है, ये सारी आपको चटपटी न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाती है। आपको कोई न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 300 रुपीज़ पर मंथ की, जिसके अंदर में आपको शेयर विद प्राइसिंग स्टॉप लॉस सब कुछ टारगेट सब मिल जाता है और पर्सनल जो है आपको कंसल्टेंसी भी मिल जाती है। तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दूसरों को शेयर करना, कमेंट में कमेंट करना। वीकेंड पर आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे।